वेलकम बैक नाजरीन। टाइम ज़ाया किए बगैर दोबारा हम आमिर कुरैशी साहब की तरफ चलते हैं। आमिर साहब, आपने बात की इकॉनमी की भी की, उसके बाद रेस्टोरेंट्स खोलने की भी की, उसके बाद टैक्स के ऊपर भी आपने अच्छी तरह यहाँ पर डिबेट की। सर, अब उसके बाद अगर पीएचए का बहुत ताल्लुक है रेस्टोरेंट लेन के साथ, तो आप पीएचए का रवैया किस तरह देखते हैं, उनकी पॉलिसीज़ किस तरह देखते हैं, और स्पेशली जो अभी कोरोना की सिचुएशन गुजरी है इसमें पीएचए ने आपके साथ किस तरह का सलूक किया? और जिस तरह गवर्नमेंट कह रही थी कि हम बिल्कुल आवाम के साथ है, क्या आया बिल्कुल इसी तरह ही था? देखिए, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके। मैं अपनी स्पीचीज़ में, अपने जलसों में, अपने एहतजाज में, प्रोटेस्ट में, हर जगह पे ये बात करता रहा। रेस्टोरेंट खुलने से पहले की बातें कर रहा जी हूँ कि जब रेस्टोरेंट्स खुलेंगे तो हमें मुसीबतों का फेस करना पड़ेगा, जी क्योंकि जो गवर्नमेंट जो सी है, ये जो हिस्ट्री देखी जाए तो ये ताउन नहीं करती है। क्योंकि जो प्राइवेट लैंडलॉर्ड है और जो टेनेंट है, जी इसके जो लड़ाई झगड़े शुरू हुए उस नोटिफिकेशन की वजह से, उस बिल्कुल। सैकड़ों की तादाद में मेरे पास एप्लीकेशन आई है। कई लोगों को मैंने पर्सनली इन्वॉल्व होकर लैंडलॉर्ड को समझाया कि देखिए, कारोबार नहीं है। जब कारोबार नहीं है तो आप इनसे किराया किस तरह ले सकते हैं? बिल्कुल। अब मालिक मकान की रीजनिंग भी अपनी जगह वैलिड है। कई लैंडलॉर्ड ऐसे हैं जो कहते हैं कि आमिर साहब, मेरा तो कारोबार ही यही है, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। उनका भी देखना पड़ा। फिर हमने मिल बैठ के मिडल रास्ता निकाला, कुछ डिस्काउंट्स दिए, जिस लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी बड़ी थी उसे वेव ऑफ करवाए। राइट। अच्छा, अब वो लैंडलॉर्ड मुझे क्या कहता है? वो कहता है कि आमिर साहब, एज अ चेयरमैन आप हमसे तो रिक्वेस्ट करते हैं कि किराया छोड़ दें, कम कर दें। गवर्नमेंट की इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं पंजाब में, पाकिस्तान में, उन्होंने 1 रुपया कम नहीं किया, जी उन्होंने 1 रुपये के रिलीफ नहीं दिए। अगर वो कुछ करे एज अ सैंपल जी वो बने तो हम आगे से कुछ करें। तो मैं बेशुमार दफ़ा गवर्नमेंट में, अपनी स्पीचेस में, टॉक शोज में कहता रहा हूँ कि गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि आप इनिशिएटिव लें, आप राह मशल बने हमारे लिए, कि आप अपना किराया कम करें, वो चीज़ जीरो कर दें। जी अब रिसेंटली क्या हुआ है, पीएचए जो पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है, जी इसमें जल्लो मोड़ भी आता है। जल्लो मोड़ के पार्क्स हैं, इसमें जलानी पार्क है, ग्रेटर बिल्कुल। इकबाल पार्क है, रेस कोर्स है, एंड सो मनी अदर ग्राउंड्स इन लाहौर, जी पंजाब में है। बिल्कुल। अब वहाँ पे कैंटीन्स भी हैं, छोटे बड़े दरमियाने हर किस्म का रेस्टोरेंट्स है। अब पीएचए क्या कर रही है? वो कह रहे जी हमने आपको किराया बिल्कुल नहीं छोड़ना, जो कि अच्छा। 5 महीने गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। वो किराया, वो आप किराया दे। दूसरा, पीएचए देखें, पीएचए वाहिद अदारा है जो जो छोटी या बड़ी कैंटीन या जो कोई रेस्टोरेंट होएगा, 1 साल का एडवांस किराया लेती है। बिल्कुल। पहले मैं समझता हूँ यही गलत है, इसको क्वार्टरली या बाई एनुअली करना चाहिए। जी उसके साथ वो कहते हैं, मैंने उनसे कहा, उनको लेटर लिखे हैं, डेट्स मौजूद है मेरे पास, डायरी नंबर्स लगे हुए हैं, डीजी साहब को, पीएचए को लेटर लिखे हैं हमने एज एसोसिएशन कि जी आप हमारे से मीटिंग करें, हमें बताएं, हमारे मेंबर्स की तकलीफ दूर करें। उन्होंने जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझा। मेरे सेक्रेटरीज ने, मेरे जनरल मैनेजर्स ने मल्टीपल टाइम्स फ़ोन कॉल्स की है, उनके ऑपरेटर से बात होती है, वो लाइन पे आने को तैयार नहीं है। तो सर, ये अब जब अब ये वहाँ कोरोना का पे टाइम मसला था क्या तब है? भी पीएचए का यही रवैया था आपके साथ? नहीं, क्या तब तो वो होमोस्ट है ना, था ही बंद। जी बंद चीज को क्या करना तुमने, तो जब जिस खुला तरह है। खुला है तो अच्छा, पिछले अब भी दो पैसे इशू, मांग रहे जो पीएचए से 2 इशू चल रहे हैं, जो हमारी कल भी माशाल्लाह नेशनल चैनल से हमारे पास बहुत सारे जो इशू डिस्कस हुए हैं, और जी। मेरे साथ मेरे मेंबर्स बैठे हुए थे। राइट। 2 इशूज हैं। एक इशू ये है कि जी जो इनकी टेन्योर का ना, एक टेन्योर होती है 3 ईयर्स जो 5 जी। ईयर्स, उसके बाद ये एक्सटेंडेबल होता है। राइट। इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है मेरे मेंबर्स की कैंटीन्स का, जो रेस्टोरेंट्स का, जी। उस पर लिखा हुआ है कि जी आप ये 5 साल बाद, 3 साल बाद खाली करेंगे, लेकिन क्लॉज नंबर 2 पर क्लियर लिखा हुआ है इट इज एक्सटेंडेबल। Right. अब पीएचए क्या कर रही है? असूलन रहम करना चाहिए, ईज आउट करना चाहिए। जो लफ्ज बोलता हूं मैं हमेशा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए पाकिस्तान में। पीएचए को या बाकी गवर्नमेंट के इदारों को चाहिए था कि जो लोग पहले बैठे हुए हैं, जिन्होंने 5 महीने क्राइसिस में गुजारे हैं, बिल्कुल। नुकसान किए हैं, तनख्वाही दी है, बिजली के बिल भरे हैं, बंद अपनी कैंटीन्स के या रेस्टोरेंट्स के, उन्हें कहते हैं कि हम आपको एक्सटेंड कर रहे हैं, बिल्कुल। ताकि जो आपका नुकसान हुआ है उसका कोई आपका अजाला हो जाएगा। बिल्कुल। इसके बरकस क्या किया? बंद कर दिया, जबरदस्ती तारे लगा दिए। अच्छा। कुछ मेरे मेंबरान को, अब डीजी साहब पीएचए हमारे से राब्ते में नहीं आ रहे, तो कुछ मेंबरान हमारे कोर्ट में चले गए, वो वहाँ से स्टे ले आए। स्टे के बाद वहाँ पे इनका स्टे में जवाब नहीं दे रहे, और अपने गार्ड खड़े कर दिए वहाँ पे ज़बरदस्ती कि कोई बंदा अपनी कैंटीन रेस्टोरेंट के पास नहीं जा सकता। एक ये इशू हो गया जो बहुत ज्यादती है। उसमें मिसाल दे रहा हूँ, अगर 10 लोगों के ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनमें से 5-6 को बिल्कुल किक आउट किया हुआ है, Right. और सेम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 4-5 को एक्सटेंड कर दिए। ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। बिल्कुल। अब वो किस तरह किया, वो ताल्लुक इस्तेमाल किया, फेवरिज्म है, दिस इज आई डोंट नो। तो सर, जो पहले वहां पर थे उनका जो सामान अंदर पड़ा हुआ है। उस सामान का सुने, जी उस सामान को जब एकदम, अच्छा फिर एक और चीज गवर्नमेंट की मुझे समझ नहीं आती है, जी। ये इतने जालिम लोग हैं जो बैठे हुए हैं चंद, कि जब पैंडेमिक आया आपने बंद करना पड़ा, आप 4-5-6 दिन का नोटिस दें।
कि जी आप 5 दिन बाद 6 दिन बाद सामान संभाल के बंद कर दें। ये बादशाह सलामत बने हुए हैं मदीना की रियासत में, ऑर्डर आया ठक बंद, सुबह से बंद सब कुछ। तो लाखों करोड़ों की चीजें हैं रेस्टोरेंट की, वो बाहर की बाहर पड़ी रह गई। कितने मेंबर्स ने मुझे कहा जी मेरा लाखों का मिलियन का नुकसान हो चुका है। इनको चाहिए था उनको प्रिविलेज देते कि जी आप कंटिन्यू करें, आपका ज़ाला इसरा हो जाएगा। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी मेन प्रॉब्लम है 30 जून को पाकिस्तान में क्लोजिंग होती है, आपको पता है। बड़े सारे रेस्टोरेंट्स, कैंटीन, ठेकेदार जो भी हैं, इनका रेंट पूरा आ गया, अगले साल का रेंट दे रहा है। इसको उसका रिलीफ देना चाहिए था। मेरा एसोसिएशन के बिहाफ पे एक ही नारा था, एक ही एहतजाज था कि पिछला किराया माफ 5 महीनों का, अगला जब खुलेगा तो हमें 50% का रिलीफ दिया जाए। ठीक, इन्होंने ये किया है कि 5 महीने का किराया 1 रुपया कम नहीं कर रहे, बल्कि बदमाशी कर रहे हैं। ठीक है जी, गुंडागर्दी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप ये किराया एडवांस दोबारा सारा जमा करवा दें जी, और जब कभी ऊपर से फैसला आएगा तो आपको रिलीफ दे देंगे। बंदा पूछे कि आपको एहसास नहीं है? एक इमरान खान साहब जो हमारा विजन लेके आए हैं, उसमें एहसास प्रोग्राम चला, आपने देखा बहुत सारा। वो एहसास प्रोग्राम कागजों में ही है, वो किधर गया वो हमें तो नजर नहीं आया। हमारी इंडस्ट्री में किसी मुलाजिम को एहसास प्रोग्राम से 1 रुपया नहीं मिला। उसमें अब जब वो कहते हैं कि जी आप बंद करें, वो किराया दे, कहते हैं सारा इकट्ठा दे दें, पहले ही पैसे नहीं है, नुकसान कर लिए। 30% रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं पाकिस्तान के। उनको ये कह रहे हैं कि जी आप रेस्टोरेंट चलाएं और 1 साल का किराया एडवांस दे दें, जो रिलीफ आपको 5 महीने कम देंगे, या जब जो भी फैसला होएगा वो अगले में एडजस्ट कर लेंगे। ये कुछ जंगल का कानून है, ये जंगल का कानून है, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। हमने कल प्रोटेस्ट किया मीडिया के आगे, और इंशाल्लाह ताला मेरा नाम आमिर रफीक कुरैशी है। अल्लाह की जात, मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ आप सब, अल्लाह की जात के अलावा ना मुझे आज तक कुछ डरा सका है, ना मुझे कुछ चुप करा सका है। मैं इस्लामाबाद डी चौक पे 2000 बंदों के साथ डिफरेंट एसोसिएशन से मिलकर एहतजाज किया है। अगर पीएचए ने रिलीफ हमें ना दिया, जो लीगली सोशली मोरली बनता है हमारा, जिसका इमरान खान साहब ने वादा किया हुआ है, ना मिला, उससे ज्यादा भरपूर तरीके से एहतजाज सड़कों पे करेंगे, पीएचए के बाहर करेंगे, प्रेस क्लब करेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस तक हम जाएंगे कि ये ज्यादती की इंतहा की आखिरी हद को छू गए। जी बिल्कुल आमिर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिटाली साहब, इनका भी आपने बिल्कुल बात सुनी। सर आप सबसे ज़्यादा खैर ख्वाह थे हुकूमत पाकिस्तान की जो अभी चल रही है, और आप अगर डिफरेंस की बात करें, आप बताते भी थे कि क्या डिफरेंस मैं अब भी हूँ जी। तो सर अब आप देख लें कि कोई ऐसा महकमा, कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसा सेक्टर हमें दिखाई नहीं दे रहा जहाँ पर एहतजाज नहीं किया जा रहा, और वो बारहा कह रहे हैं कि ऊपर से हमें ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं और हमसे बात नहीं की जा रही, कोई बारगेनिंग नहीं हो रही, कोई डिस्कशन नहीं हो रही, कोऑर्डिनेशन नहीं रखी जा रही। तो सर आप क्या समझते हैं कि अब ये जो हुकूमत है, ये भी पिछली हुकूमतों की रविश पर बिल्कुल वैसी चल रही है? फैज़ान, आपने कहा कि आप उसके हमदर्द थे। अगर आपको मेरे 2 साल पुराने प्रोग्राम याद हों तो मैंने ही शुरू किया था 100 दिन कप्तान। 100 दिन कप्तान, बिल्कुल। उसमें 100 दिन का प्रोग्राम था। हर रोज़ हमने इन्हें नई तजावीज़ दी थी जी। और जिसका मेरा भाई आमिर साहब कह रहे हैं जी, हमने इन्हें ये कहा था कि ये 35 साल तक जूतियाँ जो चाटते रहे हैं, इनके पालतू हैं, उनके वफादारी के पटे गले में डाले हुए हैं, इनसे, इन ऑफिसर से निजात हासिल करके भुट्टो वाली पॉलिसी अपना के लेटरल एंट्री के ज़रिए ये ग्रेड 18 से लेके 21वें 22वें तक नए प्राइवेट सेक्टर से बंदे ढूंढे जिन्हें काम करने का पता हो, जिन्हें पाकिस्तान का दुख हो, जिन्हें और ये गरीबों का के अलावा हर बंदे का दुख हो, हर पाकिस्तानी का दुख हो। किस तरह बंदों को जज करेंगे कि इस बंदे को इंसानों का, इंसानियत का बड़ा दुख है, बहुत प्यार है। बड़ा, ये भी तो हम में से निकल के ब्यूरोक्रेसी सारी बड़ा आसान सा कुलिया मेरे भाई जी। प्राइवेट सेक्टर में, आमिर साहब मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं, प्राइवेट सेक्टर में वो बंदा सर्वाइव ही नहीं कर सकता जो इदारे का खैर खा नहीं। ऐसा ही आमिर साहब। तो प्राइवेट सेक्टर से जब बंदे लेने का मकसद यह कि उनकी खास तरबियत हो चुकी हुई है, वो लायल भी होंगे, मेहनती भी होंगे, उन्हें यह भी पता है कि आज जो काम हमने पकड़ा वो शाम तक करके घर जाना है, वरना मुझे सुबह नौकरी पे नहीं आने दिया जाएगा। ये एटीट्यूड जब एक बंदे का बन चुका हो तो उसे ख़राब होते होते भी तो 10-20 साल लगेंगे। तो जब ख़राब होने का वक्त आना ही नहीं उसका, जब वो सारी एक क्लास ही वही ऊपर आ गई, सारे उसी तरह के हो गए, तो फिर किसी ने भी ख़राब नहीं होना। लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। फिर इन्होंने, आप जिसा एक गैस के बारे में कहा गया जी कि अब गैस का क्राइसिस आने वाला है, और गैस सिर्फ खाने के लिए मुहैया की जाएगी। अब मैंने कल एक प्रोग्राम किया है,
मैंने उस पर कहा कि आप क्या प्राइम मिनिस्टर साहब खाने के टाइम भी मुख्तस करेंगे जी कि एक बच्चे ने स्कूल जाना है, उसे नाश्ता सुबह 6 बजे करना है, बिल्कुल बाप ने ऑफिस जाना है, सरकारी मुलाजिम है, उसे नाश्ता 8 बजे करना है, बिल्कुल एक बिजनेसमैन है उसे दुकान ही या बिजनेस अपना 12 बजे खोलना है, उसका नाश्ता 10 बजे करना है, जी इससे किसी खाना 4 बजे खाना है, किसी मेरे हमसाए हैं जी वो रात को यकीन जाने 12 बजे खाना पकाना शुरू करते हैं, बिल्कुल क्योंकि मेरा खबरा साथ है, जी वो सिर्फ दरम्यान में छोटी लेन है, उनकी आवाज़ें आती रहती हैं बर्तनों की। जी तो अब मुझे बताएं कि वो टाइम कौन सा होगा जिस वक्त गैस आएगी। मुजाहिद साहब, हो सकता है खान साहब कह रहे हो कि जिस तरह फैमिलीज पहले इकट्ठे बैठ के आप खाना बता खाया दें। करते थे, अब नहीं खा रहे, तो अब खान साहब वही कर रहे हैं कि सारे एक ही टाइम पर खाना खाएं और सारे एक ही तो टाइम पे इस डिनर तरह तो करें। बिल्कुल नहीं हो सकेगा, बल्कि जी इस तरह किसी का खाने का कोई टाइम है, किसी का कोई है, किसी का कोई है, जी तो गैस किस वक्त आएगी। तो सर आप क्या देखते हैं इस तरह के मज़ाइका खेज जो मशवरे हैं, ये कौन से एडवाइजर थे जो खान साहब को दे रहे हो? उनके करीब करीब जो एडवाइजर साहब सबको जानते हैं। अब मैं आपको फिर याद करवा दूं, जी मैंने उन्हीं प्रोग्रामों में ये कहा था कि इन्होंने वो बंदे रख लिए हैं अपने वजीर और एडवाइज़र जो अपनी अगली नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं बिल्कुल और उसकी नौकरी पक्की कर रहे हैं, उनकी खुशामदे करके जानबूझ के इस हुकूमत को बिगाड़ के, ताकि ये अपनी कोई ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से अवाम में मकबूल हों और हम फिर उन्हीं की जूतियाँ चाटने उनके पास पहुँच जाए। जी तो ये जब वो बंदे होंगे, इनके मिनिस्टर होंगे, इनके एडवाइज़र होंगे, मुझे बताएं इनमें से कम से कम 5-6 मिनिस्टर तो वो हैं जो रेड मिनिस्टर जो थे। पेट्रोल का, जी जो गैस का, जो शुगर का और जो बड़ी इस तरह की चीज़ों का काम कर रहे हैं। बिल्कुल आप उनसे ये तोको करेंगे कि अवाम की खैर खाई करेंगे वो? बिल्कुल उसकी बजाय अगर प्राइवेट सेक्टर से इन्होंने वो बंदा उठाया होता जिसने एक नीचे से राइज करके ऊपर गया है वो, बिल्कुल मसलन आमिर साहब अगर रेस्टोरेंट यूनियन के सदर बने हैं जी तो जाहिर उन्होंने देखा कि ये हमारी खिदमत करने वाला बंदा है। बिल्कुल अगर पाकिस्तान के होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, टूरिज्म वगैरह के लिए इन जैसे बंदे को आगे ले आते जी तो मुझे बताएं कि क्या इकदाम डिफरेंट ना होते। जी लेकिन इसका सर जिन्होंने वोट लेके दिए हैं वो तो फिर उनसे लड़ पड़ेंगे, वो तो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे कि आपने हमें कोई नहीं, मौका दिया। आप यकीन जाने कोई नहीं जाता। अगर आप बंदा दयानतदार ले आए, जी अभी भी मैं समझता हूँ अगरचे तमाम तर खामियों के बावजूद, अगरचे यहाँ ऐसे वो पकौड़ा फरोश और पापड़ फरोश मौजूद हैं जो आज भी ये कहते हैं वो जे खांदा सी तो लौंदा भी तो ऐसी ना जी। जब ये इनकी मेंटल लेवल ये हो और इस हद तक ये उतर आए कि खाना जायज़ है जी, जे विचों 60 खा गया 40 ला गया तो की फर्क पे है। सही कह रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं खाते किसका है, ये खाते मेरा आपका अमित साहब का खा रहे हैं जी। बिल्कुल अच्छा वैसा मैं आपकी एक जी, छोटी जी, बात बिल्कुल, बात के साथ आप जी, बड़े बड़े हैं, मैं आपकी जी, बात काटना मेरा फिर सभी था, लेकिन बड़ी अच्छी आपने बात की कि ईमानदार लोगों पर आना चाहिए। इस पर थोड़ा सा मेरे रिजर्वेशन है। जी। ईमानदार तो इमरान खान पूरी दुनिया मानती है, इमरान खान ईमानदार है। जी सर टीम साथी इज कौन है? फेलियर, साथी कौन टीम है? फेलियर है। साथी कौन है? ठीक है, वही बस टीम मैं- फेलियर है। मैं वही तो कहा। मैं कहता हूँ एज अ बिजनेसमैन, एज अ सोशल वर्कर, बचपन से मैं जब मैट्रिक में था तो मैं तब से लोगों की, दोस्तों की, भाइयों की मदद करता रहा हूँ। मैं एक बात करता हूँ एज अ बिजनेसमैन, मेरे आई एम रनिंग 3-4 डिफरेंट बिजनेसेस। इसमें बात यह है कि अगर जो ऊपर जो चेयरमैन ऑफ द कंपनी है या जो ऑनर है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके पास कितना ही अच्छा आइडिया क्यों ना बिजनेस चलाने का, अगर चीज नीचे टीम नलायक है वो आइडिया फेल है। और आपके पास अमर भाई यही तो मैंने कहा कि आइडिया हल्का है, टीम स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने बंदे वो रखे हैं जो इसके हमदर्द नहीं, वो अगली नौकरी पक्की करें। मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम किधर है। मेरे मुताबिक देखा ना, कोई इंसान अकेले कुल नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही, मैं कोई तो भी नहीं, अपने- कोई होता ही नहीं। वो बात मुझे समझ आती है, मैं समझता हूँ प्रॉब्लम किधर है। ये मैं सालों साल से देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे ना ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, पॉलिटिशियंस, हर तरफ बिजनेसमैन, बहुत सारे ताल्लुक प्यार में बहुत ज़्यादा है। और कई ऐसे अफसरों को जानता हूँ जिन्होंने, जो एक मिसाल बनी थी, एक ऑर्डर बना था कि ओपन डोर पॉलिसी, वो उन अफसरान ने आज भी कायम रखी हुई है। मैं जानता हूँ, बिल्कुल मैं ऐसे नाम हैं। इसलिए लेना ऐसे चाहता आप हूँ, भी लोग हैं। कहेंगे कि ये फेवरिज्म है, लेकिन बात यह है कि मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त है, भाई है, जिनको नहीं भी जानता उनको भी देखा है मैंने। ओपन डोर पॉलिसी है, दफ्तर बैठे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर है, DIG है, ऐसा ही है, ऐसे सारे और ऐसे। जिस DIG का मैं नाम ले रहा हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं वो जान रहे हैं मैं किसके बारे में बात, ओपन डोर पॉलिसी है। राइट अब ओपन डोर पॉलिसी तो छोड़ दें, वो जो बार चपरासी बैठा है ना, वो पैसे लिए बगैर आपको अंदर नहीं जाने दे। जी, बिल्कुल। दूसरी बात, सबसे बड़ा नुक्स क्या पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में,
आज एक ऑफिसर को लगाया इन्होंने सेक्रेटरी इरिगेशन, मिसाल दे रहा हूँ, 15 दिन बाद वो लग गया जी सेक्रेटरी फाइनेंस, महीने बाद वो लग गया जी सेक्रेटरी लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद वो लग गया जी डीजी फूड अथॉरिटी। तो ये बंदे क्या ये आसमान से लेके आई ये गवर्नमेंट, जिनको हर चीज़ का पता है। प्रॉब्लम किधर है? इनको पता ही नहीं है काम करना कैसे है, इनको पता ही नहीं है। मेरी अब हंसे आपको बात बताऊँ मैं आपको, यानी हंसने का मुकाम है, रोने का मुकाम है, मैं कहता हूँ पिटने का मुकाम है। ये पैंडेमिक में मेरे बहुत सारे अफसरान से मुलाकातें हुई, लोगों ने मुझे बुलाया। गवर्नमेंट ने, चूँकि हमारी लीगल रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया मुझे, मेरी एसोसिएशन को बुलाया, हमारे से मुज़ाकरात किए। और अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर्दा रखना चाहिए, अफसरान है, लेकिन ऐसे ऐसे अफसरान ने मुझे मशवरे दिए। मैं सोचूं यार ये बंदा इस सीट पे पहुंचा कैसे? ओके जी, आप जब खोल लेंगे ना तो एसओपी आपने ऐसे बनाने हैं कि आप प्लास्टिक के बर्तन यूज कर दें, आप 10 फुट पे बंदा बिठा दें। मैं मिसाल देने लगा हूँ, वो ऐसे ऐसे मशवरे मैं सोचता ही रहा उसको यार ये क्या चक्कर है जी। बड़ा बात सर ये है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रोग्राम का बिल्कुल टाइम जो लास्ट पर आ गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन से मैं आप दोनों की तरफ लेकर आऊंगा। बिलाली साहब, बात हमारी ब्यूरोक्रेसी की भी होगी, इस हुकूमत की भी बहुत बात होगी। अब मैं दोबारा मरियम नवाज साहिबा की तरफ आऊँगा कि उनका कहना, उन्होंने डेट भी अनाउंस की है कि वो जलसा नुमा एहतजाज करेंगी, और जो ये महंगाई चल रही है, ये नैब से जो एक सियासी इंजीनियरिंग की जा रही है, और बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं, आटे के बढ़ा दिए हैं, गैस के बढ़ा दिए, इसके खिलाफ मरियम नवाज साहबा खुद सामने आ रही हैं। तो अब आपको भी अब्दाल साहब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अवाम के लिए, अवाम की जो अपनी है मरियम नवाज साहबा वो खुद आ रही है। तो आप इस पूरे सीन को सर किस तरह देखते हैं? मैं तो पहले आपको एक लतीफ़ा सुना दूँ इस सदी का सबसे बड़ा। नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं, मैं ज़मीर और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। भाई इज़्ज़त अगर तुमने करवानी है तो पैसा वापस कर दो जो तुमने लूटा हुआ है, और तुम्हारा ज़मीर अगर ज़िंदा है तो तुम्हें तो खुदकशी कर लेनी चाहिए, जितना तुम लूट के गए हो और उन्हीं घरों में रह रहे हो जिसके तुम इनकार करते रहे हो। अब मरियम नवाज साहबा की आप बात कर रहे हैं, आफरीन आप पे भी कि जो पूरे मुल्क के सामने झूठ बोल चुकी, बार बार झूठ बोलती रही, जो ये कहती रही कि जी मेरी लंदन में क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां भी निकल आई, कंपनियां भी निकल आई। क्या किसी ने उसे ये शर्म दिलाई कि ये झूठ तुमने क्यों बोला? किसी साहबी ने उसके मुंह पे कहा? आज भी खुशामदी चमचे कट से लिफाफा मारकर लोग आज भी कॉलम उन लोगों की फेवर में लिख रहे हैं, इन्हें भी शर्म नहीं आती। सर ये तो एक हादसा है ना कि नवाज शरीफ जो अमीर है और उसका बाप अमीर है, अगर शहबाज शरीफ की बात करें, बाप उसके दादा की बात कर ले जो हार बेचता था उस बाजार में, उसकी भी बात कर देना फिर। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बात करने पे आए तो हमारे पास 24 घंटे भी मैं बहुत आखिरी बात करना चाहूँगा। ये बड़ी दिलचस्प बात है, मुझे आप दोनों भाइयों सीनियर मेरे हैं, और आवाम से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। अवाम बता सकती है कि सियासत किसको कहते हैं? क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आज तक आई। झूठ मकर फरेब को। मैं व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी आई was elected as a vice president of Lahore University Halle College। ठीक, माशाल्लाह। तो सियासत क्या है ये मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, सियासत क्या है? सिर्फ एक सवाल आप फैजान, सिर्फ आधे मिनट में सवाल है, बिल्कुल चंद सेकंड में मैं जवाब देता हूँ। आप कहीं झूठ बोल रहे हो, किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो, कोई मकर कर रहे हो, तो आपको क्या जवाब मिलता है? यार मेरे साथ सियासत ना कर। ये सियासत मैं ये इसी तरफ मैंने बड़े मैंने सियासतदानों के नहीं, आपको मिल गया सियासत का जवाब? सियासत क्या है? मैं आवाम से पूछना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। मैंने बड़े मंजे हुए सियासी खिलाड़ियों के मैंने बयान लेके सुना, मिला, मुलाकातें की। जब वो कोई बात गलत ये ऊपर नीचे कर देते हैं ना, उसे सवाल किया आपने क्या किया, कहते हैं ये मैंने सियासी बयान दिया। ये इंप्रेशन ठीक होना चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान सियासत सच्चाई का नाम होना चाहिए। आपका 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहने वाले ने बयान असेंबली में दिया था, बिडाली साहब सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि मैं तो सियासी बयान दिया था। जी बिडाली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आमिर कुरैशी साहब आपका भी सर बहुत शुक्रिया। और आपने जो लास्ट में आमिर साहब बात की है कि आवाम के लिए सियासत क्या है, तो आई थिंक कि अगर ये कैमरे की बैक साइड पे अगर मेरा कैमरामैन खड़ा है ना, उसके दिल में बहुत दर्द है कि मैं आवाम के लिए कुछ करूं। अगर इलेक्शन लड़ेगा यही आवाम उसको कभी वोट नहीं देगी कि ये बिरयानी नहीं खिला रहा, हमें ये अपनी फ्लैक्सें नहीं लगवा पा रहा, वो उसकी तरफ जाएंगे, उसको वोट देंगे जो बिरयानी खिला रहा होगा, कबाब खिला रहा होगा, गाड़ियाँ दे रहा होगा, झंडे दे रहा होगा। तो आई थिंक बिरयानी से रिलेटेड ही सियासत चल रही है पाकिस्तान के अंदर। और दुआ गो हम इस चीज़ के लिए कि आवाम को शऊर आ जाए कि यही सियासतदान जो आपको ये सब कुछ चीज़ें खिला रहे हैं, बाद में आप ही कोई लूट रहे हैं, आपके बच्चों को लूट रहे हैं, आपके बच्चों का फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमने कोशिश की बात करने की पाकिस्तान के जो वसाइल और पाकिस्तान को जो
दरपेश मसाइल हैं उसकी हम यहाँ पर बात कर सकें। जो हमारे साथ गेस्ट थे उन्होंने भी इसमें बहुत इंफॉर्मेटिव टॉक की। आज तक के लिए अपने होस्ट रिजवान भट्ट को इजाज़त दीजिए। एक जुमला आपने मेरे कहने पे बोला जी, इन्होंने भाई एक दफ़ा फिर आमिर साहब एक जुमला बोलेंगे। मैं बहुत फख्र महसूस करता हूँ टू बी अ मुस्लिम एंड टू बी अ पाकिस्तानी। जी, मैं चाहता हूँ एहतराम यहाँ पे करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद नाजरीन। और ये जिस तरह आमिर साहब ने भी कहा है, इसी तरह की जो पाकिस्तान को मसाइल और जो पाकिस्तान को डस रहे हैं उनकी बात नेक्स्ट प्रोग्राम में हम ज़रूर करेंगे। और इस वक्त जो आपकी आवाज़ है, हमारी आवाज़ है, पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, सब एक दफ़ा ज़रा मिलके, और जो यहाँ पर मौजूद भी है, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम सब ने ये जरूर सुना होगा, ओवर लग रही हो, इतनी डार्क लिपस्टिक, इतनी ऊंची हील्स, जोर से ना हंसो, ठीक से बैठो, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है बातें बनाना, पर खूबसूरती से क्या शर्माना। और मेरी खूबसूरती की शुरुआत होती है लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स जो दे मुलायम चिल और महकता एहसास देर तक। खूबसूरती से क्या शर्माना। सैंडल ब्यूटी सोप, जो देखे दीवाना हो जाए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कहते हैं हर दोस्ती में एक अब्दुल्ला जरूर होता है। कुर्बानी देने वाला, उधार देने वाला, हर मुश्किल वक्त में आपके लिए खड़े होने वाला अब्दुल्ला। अब्दुल्ला एक खास मिठास का नाम है जिसे आप हमेशा याद रखते हैं। जैसे कैंडी में है व्हाइट और ब्राउन शुगर और कैरमल की खास मिठास, क्रंची मजे के साथ। कैंडी की खास मिठास हर दीवाने दोस्त के नाम, क्योंकि कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहाँ। Just because everyone's doing it, Gagayahin mo na rin? dare to try something different. Dare to try something fresh. And when it comes to getting rid of dandruff, Di pwede ay nakasanayan lang. Dare to switch. Clear with Total 5 Scalp Freshness. as Nutrium 10 and cooling menthol para no dandruff, itch, grease, dirt, and residue. That's Total 5 Scalp Freshness. Dare to get this fresh. Switch to clear. सैंडल ब्यूटी सोप में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ड्राई और डल स्किन को रिपेयर करें और स्किन को टोन करके आपको दें बेदाग निखार। सैंडल ब्यूटी सोप, जो देखे दीवाना हो जाए। झूठे दावे का क्या फायदा? अभी जैस सुपर 4G पे आओ, विनर ऑफ द Ookla स्पीड टेस्ट 3 times in a row। जैस, दुनिया को बता दो। समोसे फ्राइज नगेट्स सो यम्मी आएंगे हमारे स्टॉल में सभी। ओहो, पर सबके पास है यही। अम्मी, पर हमारे पास है मैजिक। कनौर चिली गार्लिक सॉस में है ताजे टमाटर और चिली गार्लिक चंक्स, जो बनाए स्नैक्स का टेस्ट सिंपली मैजिकल। इसका मैजिक किया। खर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन तुम्हारे एक काम के लिए 2 चीजें लाया हूं। सफाई के लिए साबुन और महक के लिए पाउडर। है ना 2 in 1? इतना महंगा 2 in 1? असल 2 in 1 है सनलाइट, सिर्फ 99 रुपए में। ये दे शानदार सफाई और बेहतरीन महक भी। सनलाइट 2 in 1 सिर्फ 99 रुपए में। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कहते हैं हर दोस्ती में एक अब्दुल्ला जरूर होता है। कुर्बानी देने वाला, उधार देने वाला,
हर मुश्किल वक्त में आपके लिए खड़े होने वाला अब्दुल्ला। अब्दुल्ला एक खास मिठास का नाम है जिसे आप हमेशा याद रखते हैं। जैसे कैंडी में है व्हाइट और ब्राउन शुगर और कैरमल की खास मिठास, क्रंची मजे के साथ। कैंडी की खास मिठास हर दीवाने दोस्त के नाम, क्योंकि कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहा। सूरज की चमक, नूर में लिपटी चलती हो। संदल ब्यूटी सोप में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ड्राई और डल स्किन को रिपेयर करें और स्किन को टोन करके आपको दें बेदाग निखार। जो देखे दीवाना हो जाए, जब हुस्न से यूं निखरती हो। संदल ब्यूटी सोप, जो देखे दीवाना हो जाए। कैच पकड़ो, बीमारियां नहीं। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट। देखना अबू, एक दिन मैं आपके विश्व पाकिस्तान के लिए विकेट लूंगा। अच्छा। बड़े ख्वाबों को चाहिए बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट, जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। हम सब ने ये जरूर सुना होगा, ओवर लग रही हो, इतनी डार्क लिपस्टिक, इतनी ऊंची हील्स, जोर से ना हंसो, ठीक से बैठो, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है बातें बनाना, पर खूबसूरती से क्या शर्माना। और मेरी खूबसूरती की शुरुआत होती है लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स जो दे मुलायम चिल और महकता है एहसास देर तक। खूबसूरती से क्या शर्माना। संदल ब्यूटी सोप, जो देखे दीवाना हो जाए। हम सब ने ये जरूर सुना होगा, ओवर लग रही हो, इतनी डार्क लिपस्टिक, इतनी ऊंची हील्स, जोर से ना हंसो, ठीक से बैठो, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है बातें बनाना, पर खूबसूरती से क्या शर्माना। और मेरी खूबसूरती की शुरुआत होती है लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स जो दे मुलायम चिल और महकता है एहसास देर तक। खूबसूरती से क्या शर्माना। संदल ब्यूटी सोप, जो देखे दीवाना हो जाए। कैच पकड़ो, बीमारियां नहीं। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट। देखना अबू, एक दिन मैं आपके विश्व पाकिस्तान के लिए विकेट लूंगा। अच्छा। बड़े ख्वाबों को चाहिए बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट, जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। हम सब ने ये जरूर सुना होगा, ओवर लग रही हो, इतनी डार्क लिपस्टिक, इतनी ऊंची हील्स, जोर से ना हंसो, ठीक से बैठो, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है बातें बनाना, पर खूबसूरती से क्या शर्माना। और मेरी खूबसूरती की शुरुआत होती है लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स जो दे मुलायम चिल और महकता है एहसास देर तक। खूबसूरती से क्या शर्माना। संदल ब्यूटी सोप, जो देखे दीवाना हो जाए। कैच पकड़ो, बीमारियां नहीं। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट। देखना अबू, एक दिन मैं आपके विश्व पाकिस्तान के लिए विकेट लूंगा। अच्छा। बड़े ख्वाबों को चाहिए बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट, जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत। हम सब ने ये जरूर सुना होगा, ओवर लग रही हो, इतनी डार्क लिपस्टिक, इतनी ऊंची हील्स, जोर से ना हंसो, ठीक से बैठो, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है बातें बनाना, पर खूबसूरती से क्या शर्माना। और मेरी खूबसूरती की शुरुआत होती है लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स जो दे मुलायम चिल और महकता है एहसास देर तक। खूबसूरती से क्या शर्माना। संदल ब्यूटी सोप, जो देखे दीवाना हो जाए। हम सब ने ये जरूर सुना होगा, ओवर लग रही हो, इतनी डार्क लिपस्टिक, इतनी ऊंची हील्स, जोर से ना हंसो, ठीक से बैठो, लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है बातें बनाना, पर खूबसूरती से क्या शर्माना। और मेरी खूबसूरती की शुरुआत होती है लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स जो दे मुलायम चिल और महकता है एहसास देर तक। खूबसूरती से क्या शर्माना।
सोप जो देखे दीवाना हो जाए। कैच पकड़ो, बीमारियां नहीं। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट। लेकिन अबू एक दिन मैं आपके पुष्पे पाकिस्तान के लिए विकेट लूंगा। अच्छा। बड़े ख्वाबों को चाहिए बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत।